गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर बिलियन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखिए, हम इस न्यूमेरिकल जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि 222.6 ग्राम एथिलीन और मेरा है ग्लाइकोल। ठीक है, जो मेरा ग्लाइकोल है तो मेरा ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया गया है C2H4OH का होल ट्वाइस, और 200 ग्राम जल को आपस में मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण क्या है, इन दोनों का मिश्रण बनाया जा रहा है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का, जिसका फॉर्मूला C2H4OH का होल ट्वाइज है, और मेरा जल, और जल कितना है 200 ग्राम, और जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो है 222.6 ग्राम। ठीक है, इनको मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, प्रतिहिम मिश्रण ठीक है बनाया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। यहाँ दो चीजें पूछी गई हैं, एक हमसे पूछी गई है मोललता और एक पूछी गई है मोलरता। तो सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो अपन को क्या दिया गया, सबसे पहले हम लोगों को विलेय का द्रव्यमान। तो जो विलेय का द्रव्यमान है, जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, बी हमारी कहाँ होती है, सफिक्स में, तो वो मुझे कितनी दी गई है। देखो, क्योंकि जो चीज घुलती है तो जल में क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल घुल रहा है ना, तो वो मेरा क्या हुआ, विलेय हुआ ना, तो वो है 222.6 ग्राम। ठीक है, फिर है विलेय का मोलर द्रव्यमान जो है मेरा MB, और वो कितना दिया है, इसका जो मोलर द्रव्यमान वो मेरा कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि C2 ठीक, और कार्बन का और हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 4 करेंगे OH। ठीक, ये मैंने आपको मोलर द्रव्यमान निकालना बता चुका हूँ। ठीक है, ये है 62 ग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं विलायक का द्रव्यमान। तो मेरा विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, क्योंकि जल ही तो विलायक है ना। देखो, विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। विलेय वो होता है जो मेरा घोलता है, और जो जो मेरा किसी भी सब्सटेंस को घोलता है वो होता है विलायक। तो वही जल ही तो घोलेगा ना एथिलीन ग्लाइकोल को, तो मेरा जल तो वही विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, जल है ना 200 ग्राम, लिख लिया हमने 200 ग्राम। उसके बाद घनत्व हमारा कितना दिया गया, ये रहा, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब कैपिटल M हमारा क्या है भाई, जो मेरा कैपिटल M है वो मेरा क्या है, वो है मेरा मोलरता। यानी कि जो कैपिटल M है वो मेरा है मोलरता, और जो स्मॉल m है वो मेरा क्या है, मोललता। अब हम सबसे पहले देखते हैं, तो वही यहाँ है विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि यही जो मेरा टोटल विलयन का द्रव्यमान होगा तो विलेय और विलायक का ही, तो जब ऐड करेंगे तो मेरा विलयन का निकल के आएगा। तो वही देखिए, ये था विलेय का और ये विलायक का, तो 222.6 प्लस 200, इसको ऐड किया तो कितना आया, 422.6 ग्राम। क्लियर। अब हम क्या है, विलयन का आयतन भी निकालना है, जिसे हम B बोलते हैं। क्लियर। तो फॉर्मूला होता है आयतन का द्रव्यमान बटे घनत्व। तो मेरा द्रव्यमान ये था, टोटल विलयन का ये निकाला था ना, वही मैंने यहाँ रख दिया, और ये घनत्व है, इसको सॉल्व किया तो आएगा 394.21 ml। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे मोलरता। क्या निकालेंगे, मोलरता, यानी कि, तो देखो मोलरता निकालेंगे यानी कि स्मॉल m। तो वही मोलरता का फॉर्मूला ये रहा WB। तो WB मेरा क्या है, वही विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन MB। तो वही देखिए, जो आपका MB है वो क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये रहा ना। ठीक है, और इंटू WA, तो जो W है मेरा वही वो क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो वही हमने देखो वही वैल्यू रख ली, WB 222.6 ग्राम दिया था, इंटू 1000, MB 62 है, इंटू और WA कितना है 200 ग्राम। जीरो से जीरो यहाँ ये देखो, 2 जीरो खत्म हो गए। इसका तो 222.6 का गुणा होगा 10 में, तो वही 200, तो हो जाएगा 2226। क्लियर। और 62 का गुणा 2 में करेंगे तो 124, इसका इसमें भाग देंगे तो 17.95। ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा आ गया है मोललता। क्लियर। अब मुझे निकालनी वो, ये मेरा क्या निकल के आ गया, मोललता। ठीक है, अब मुझे निकालनी है मोलरता, यानी कि कैपिटल M, वही जिसका फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 MB इंटू V। ठीक है, तो वही V की वैल्यू हमने तभी यहाँ पे ये निकाल के रखी थी ना, V की वैल्यू यही रखी जाएगी, तो वही रख लिया मैंने। WB की वैल्यू ये रही इंटू 1000। ठीक है, MB 22, और जो V है ओनली क्या चेंज हुआ, V आया इसमें, तो जो V है उसकी वैल्यू ये थी, वही रख ली मैंने। इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना, 9.1। क्लियर। ये सवाल मेरा यही हो, तो ये पूरा सवाल कैसा है, मेरा सॉल्व हो चुका है। ओके, और जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है वो है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में, क्या है, हम कोई भी 1 ग्राम मिक्सचर बना रहे हैं, मिश्रण है मेरे पास। यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, NO2CO3 और NaHCO3, यह सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो, तो इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए 0.1
ठीक, MHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माना, इन्होंने क्या पूछा कि कितने ml मुझे आवश्यकता होगी, ठीक, किसके, HCl के। तो देखिए यहाँ सबसे पहले माना मिश्रण में x ग्राम, क्योंकि देखो अभी तक मुझे ये नहीं पता ना कि भाई कितना Na2CO3 है और कितना NaHCO3 है। उन्होंने ये बोला कि टोटल 1 ग्राम है, पर उनकी मुझे अभी मात्राएं पता है नहीं पता ना। तो मैंने माना मिश्रण में x ग्राम Na2CO3 और 1 माइनस x ग्राम, क्योंकि देखो क्योंकि 1 दिया ना, तो एक x माना और जब x में से हम 1 कम करेंगे तभी तो एक के निकल के आएगी ना अंतर, तभी तो आएगा ना निकल के, क्योंकि 1 ग्राम दिया है। लेकिन दोनों की जैसे कि जस्ट मान लो यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है a प्लस बी बराबर 40, तो हमें जैसे a की हमने क्या मानी x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई 40 माइनस x ही तो करेंगे, क्योंकि यार 40 माइनस बी ही तो करेंगे तभी तो अंतर निकल के आएगा ना। तो वैसे ही उन्होंने क्या 1 ग्राम दिया है मुझे, तो मैंने एक की x मानी, तो 1 में से माइनस x ही तो करेंगे ना। ठीक है, तो मैंने 1 माइनस x ग्राम NaHCO3 है, ठीक है, ये मैंने माना अपनी तरफ से। फिर मैंने लिखा है कि इसलिए Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान, अब क्या है मेरे पास Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान। ये जो मोलर द्रव्यमान है इसका कितना होता है, सोडियम का 11, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो उनका जो ये होता है ना परमाणु द्रव्यमान, वो हम क्या करते हैं लिख के तब जाके ये निकलता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका कितना होता है 106 ग्राम पर मोल, इसका कितना होता है, ठीक है। और जो मेरा NaHCO3 का यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है 84। क्लियर। अब Na2CO3 के मोलों की संख्या बराबर NaHCO3 के मोलों की संख्या। यहाँ हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला था, क्या बोला था, समान है, मोलों की संख्या कैसी है, समान है। ये सवाल नहीं तो बोला था ना, तो मैंने वही किया है, सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या बराबर सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या, हमने वैसे ही बराबर कर ली। क्लियर। अब x अपॉन 106, क्योंकि हमने Na2CO3 का x माना था और मोलर द्रव्यमान कितना है 106, भाई सेम कर रहे हैं वो बराबर, क्योंकि समान मानी है ना, बराबर 1 माइनस एक्स, वो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट की मानी थी, और इसका कितना है मोलर द्रव्यमान 84, भाई लिख लिया। इसको हमने सॉल्व किया, त्रिया गुणा किया, ठीक है, तो 84 का 84x बराबर इसका, इसमें 106 कम 106 माइनस 106x। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे 84x, ये देखो 106 इधर आएगा इक्वल के, तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 84x प्लस 106 बराबर ये वाला 106, ठीक है, ये जुड़ जाएगा 190x बराबर 106। अब क्या होगा 90 इक्वल के इधर x के साथ मल्टीप्लाई में है, अब ये उधर जाएगा इक्वल के, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 106 बटे 190। इसको सॉल्व किया तो आया x बराबर 0.557, ठीक है, तो इसको हम 56 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 से प्लस जा रहा ना, तो x बराबर 0.56। क्लियर। अब है अतः Na2CO3 के मोलों की संख्या। अब हमें ये तो अभी एक x की वैल्यू निकल के आई ना, अभी मेरा किसका निकालना बाकी है, अभी मेरा निकालना बाकी है NaHCO3 के, है ना, NaHCO3 का निकालना बाकी है ना। तो अब NaHCO3 का हम निकालेंगे तो 1 और माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये रखी है ना x की वैल्यू, तो ये मैंने रख ली 0.56। अब जब हम 1 में से 1 माइनस 0.56 कम करेंगे तो हो जाएगा 0.44। क्लियर। कितना हो गया 0.44, और अपॉन में कितना है 84। अब जब 84 का हम डिवाइड देंगे 0.44 में, तो मेरा आएगा 0.005238। क्लियर। अब क्या है, इसको हम मानक रूप लिखने के लिए, अगर पॉइंट इधर जाता है, इधर किधर जाएगा, इधर राइट हैंड की तरफ, तो मेरा 10 की पावर माइनस में जाती है, और पॉइंट इधर आता है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो मेरी पॉइंट की पावर प्लस में जाती है। तो देखो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा, तो 10 की पावर माइनस 3 हो गया, और पॉइंट कहाँ लगा 5 पे, ठीक, तो 5.238 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर। अब उन्होंने बोला था
क्या होगा, अब उदासीनीकरण होगा भाई। उदासीनीकरण का मतलब होता है कोई चीज हम जब न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। तो उदासीनीकरण का मतलब है कि उदासीनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप निम्न क्रियाएं होंगी। जब हम इनको उदासीनीकरण करेंगे तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन क्रिया करेगा, HCl, HCl करेगा ना। तो देखो NO2CO3 प्लस 2HCl, ठीक, एरो, क्योंकि देखो यहाँ HCl के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, CO2 तो भाई गैस है, निकल जाएगी, क्लियर। तो यहाँ NaCl के 2 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये रिएक्शन बैलेंस है ना, H2 है, यहाँ भी H2 है और Cl2 है, यहाँ पे देखो 2 NaCl और Na2 थे, बैलेंस हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं। फिर इन्होंने फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा NaCl, क्लियर। तो NaHCO3 प्लस HCl, यहाँ निकलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 निकलेगा, ठीक है, क्लियर। देखो 2 H ये थे ना और O तो निकल गया और 2 CO2 के साथ निकल गए, ये भी बैलेंस है। अब उन्होंने बोला है कि आवश्यक HCl के मोलों की संख्या, मतलब आवश्यक का है, बात नहीं करो। देखो मतलब क्या है, आवश्यक का मतलब क्या है, जो मुझे नीड होगी, कितने की जरूरत है, आवश्यक HCl के मोलों की संख्या, मतलब ये रिएक्शन कराने के लिए ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें मुझे कितनी आवश्यक है HCl की, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हमें कितनी आवश्यकता हुई, कितनी नीड है। तो उन्होंने कहा है 2 इंटू, क्योंकि यहाँ देखो 2 मोल पड़े थे ना, इसमें देखो कितने पड़े थे, 2, और इसमें तो 1 ही पड़ा था ना। तो 2 इंटू Na2CO3, क्योंकि यहाँ देखो 2 मोल डाले हैं ना, तो तभी ये 2 लगा है, कितना लगा, 2 इंटू Na2CO3 के मोलों की संख्या प्लस NaHCO3 के मोलों की संख्या। तो भाई देखो दोनों के मोलों की संख्या समान थी ना, सवाल में मैं क्या बोला था, Na2CO3 और NaHCO3 के मोलों की संख्या समान है या समान हो, उन्होंने बोला था ना समान हो। तो वही बात है, तो हमने लिख लिया भाई 5.238 इंटू 10 की पावर -3, ठीक, और इंटू लगा लिया 2 का इसमें, क्योंकि इसमें 2 मोल डले हैं, ये देखो दिख रहा है ना, तभी मैंने रिएक्शन करवाई है। कितने मोल डले हैं, 2, तो 2 का गुणा हो गया प्लस, अब है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दोनों के समान थे ना, तो भाई होगा 5.238 इंटू 10 की पावर -3, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का इंटू करेंगे, जब 2 इंटू 5.238 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 5.238 इंटू 10 की पावर -3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा, सबसे पहले इसका इंटू इतने में हो गया, देखो 2 में, वो 2 का इंटू इसमें हो गया, तो आया 10.476 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको और इसको जब ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15.714, ये 1 है, ठीक है, 714 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब जब इसका हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा मेरा 0.015714, यहाँ 1 नहीं लिखा, ठीक है, 14, क्लियर, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये इसका इसमें इंटू कर देंगे तो ये पॉइंट यहीं आएगा, देखो 3 डिजिट बाद आ गया, 1 2 3, यहाँ था ना 1 2 3, इधर आ गया, क्लियर, ठीक है। अब तो उन्होंने, अब ये आ गया निकल के मेरा, फिर उन्होंने क्या बोला, अब ये क्या आ गया, ये मेरा आवश्यक HCl आ गई कि हमने इतना डाला था, ठीक, इतने की मुझे आवश्यकता थी। अब आगे की बात है, क्या पूछा है, आगे पूछा है कि मोलरता को निम्न प्रकार से, जो मेरी मोलरता है उसको हम क्या बोला उन्होंने कि हम निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है मोलरता को। तो हम भाई मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर NV इंटू 1000 अपॉन V, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। तो क्या है, M बराबर NV इंटू 1000 अपॉन V, ठीक है। अब यहाँ NV क्या है, जो ये NV है मेरा, तो NV बराबर है विलय के मोलों की संख्या। NV क्या है, विलय के मोलों की संख्या, जो उसमें चीज विलय हो रही हो विलयन में, तो विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। और V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, NV इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ पे जो मेरा था NV, तो क्या HCl ही तो विलय हो रहा था ना, तो NV 0.015, ठीक है, यहाँ पे जो 74 है यानी 1 नहीं है, तो 7
14। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, वो सेम है। जब इसमें हम डिवाइड देंगे कितने का, अब इनटू और फिर वो 0.0155714 इंटू 1000। ठीक, ये फॉर्मूला लग रहा है ना, ये वाला 1000। और उन्होंने बोला था देखो मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए 0.1 m के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो यानी ये दिया था ना m बराबर कितना है 0.1। ठीक है, तो हमने वही लिख लिया 0.1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरा कितना आया 15.7 और 14 लिख लो। ठीक है, यहाँ अगर लिखना है तो भाई 14 हो जाएगा। अब ये मेरे, तो इस चीज को हम 1.57 14 को 158 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट आएगा 15 और 7 यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसको हम 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि 7 5 से ऊपर है ना। ठीक है, तो 158 जब हमने क्या किया 0.0517 और 14 इंटू 1000 अपॉन 0.1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 157.4। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 158 ml, मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? देखिए जो ये क्वेश्चन है मेरा, इसमें 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। तो एथेन का आंशिक दाब कितना है 1 बार है। यदि विलयन में 5.00 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम ये है। ठीक है, 5.00 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। यानी कि इसका आंशिक दाब दिया गया है 1 बार और इस 5.00 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम का आंशिक दाब हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा हेनरी के नियमानुसार। इसमें जो हेनरी का नियम है वो लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे हो रहा है भाई, हेनरी के नियमानुसार। तो ये हेनरी का नियम होता है कि S1/S2 इक्वल P1/P2। ठीक, ये किसका नियम है, हेनरी ने ये दिया था जहां पे S1 बराबर 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम है। ठीक है, और P1 बराबर 1 ग्राम और S2 बराबर 5.00 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम और यहाँ P2 मुझे फाइंड करना है यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है मेरा हेनरी का नियम यानी फॉर्मूला। तो S1/S2 इक्वल P1/P2। हमने वैल्यू रखी है S1 है 6.562 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, अपॉन में 5, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता ना, यहाँ 5 के पीछे है ना पॉइंट, तो वो सीधा 5 इंटू 10 की पावर 2 है। ठीक है, इक्वल में 1/P2 है। ठीक है, क्योंकि P1 की वैल्यू 1 है और P2 वही रहेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, त्रियक गुणा किया। ठीक है, इसका इसमें हुआ है तो इसका इसमें इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 6.562 इंटू 10 की पावर -2p इक्वल 5 इंटू 10 की पावर -2। इसका वन में होगा तो वन बार बनी रहेगा ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, p इक्वल हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया ना, देखो उधर गया तो इसके 5 के अपॉन में है ना, तो हो जाएगा p इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6.562 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 खत्म हो गया, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 0.762। अब बात करते हैं यूनिट की यानी कि मात्रक की। तो ये दोनों ग्राम में दिए गए थे ना, और ये ग्राम में और ये बार में, तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम पर बार, और नीचे वाला ग्राम ही रहेगा। ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा बार। ठीक है, तो P2 की वैल्यू कितनी है 0.762 बार। क्लियर, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। और जिस किसी को जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, हम उस पर वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। ओके।